अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डिप्रेशन, एंजाइटी ये इंसान को इस हद तक ले जाती है कि इंसान अपनी जान ले लेता है। और हमारे माशरे में चंद दिनों पहले एक ऐसा ही वाक़या हुआ और उस वाक़ये का नाम वकास रज़ा था। वकास रज़ा मुल्तान का रिहायशी था। उसने अपने मामू के साथ एक रियल एस्टेट का बिज़नेस स्टार्ट किया और उसका बिज़नेस बहुत अच्छा चला। उसके टिकटॉक के ऊपर जो मैंने उसका अकाउंट ओपन किया 17,000 प्लस उसके सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं। और वो 30 साल का एक नौजवान, उसने डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस में आके अपने आप को अपने ऑफिस में शूट कर लिया। उसने खुदकुशी कर ली। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर ये वाकया बहुत जीनत बना रहा। बहुत लोग इसके ऊपर कमेंट्स करते रहे, बहुत लोग इसके ऊपर वीडियोस बनाते रहे। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी वाकये के ऊपर फौरन वीडियो नहीं बनाता जब तक मैं उसकी तहकीक ना कर लूँ। वकास ने कुछ अर्सा पहले एक शादी की। उसकी शादी पसंद की शादी थी और जैसा कि आपको पता है कि जब पसंद की शादियां होती हैं तो एक ख्वाहिशात की बहुत बड़ी फहरिस्त होती है। उस फहरिस्त के अंदर उसकी बीवी का ये मुतालबा था कि मुझे अलग घर लेके दो, मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहूँगी। दोस्तों, ये चीज़, ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये सोच, ये नेगेटिव थॉट्स उस शख्स के दिमाग में इतना असर कर गई कि उसने ज़िंदगी से तंग आके अपने आप को शूट कर लिया और उसने अपने कज़न्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे ये मैसेज किया कि मेरी डेड बॉडी आके ऑफिस से ले जाओ। ये एक जिंदा मिसाल है डिप्रेशन और एंजाइटी की इस माशरे में। ये वाकया एक जिंदा मिसाल है इस डिप्रेशन में कि डिप्रेशन की हद इंसान को खुदकुशी करने तक ले जाती है। ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी इतनी जानलेवा चीज़ है कि अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये इंसान की जान ले लेती है। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई चाहने वाला, कोई पड़ोसी आपसे महीने डेढ़ महीने से राब्ते में नहीं है तो उससे ज़रूर राब्ता करें। उससे ज़रूर पूछें कि वो आपके साथ राब्ते में क्यों नहीं है, क्योंकि ये एंजाइटी और डिप्रेशन सबसे पहले लोगों से कटवाती है आपको। इंसान बहुत अकेला अपने आप को महसूस करता है जब वो डिप्रेशन में होता है। दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियोस डिप्रेशन के ऊपर, एंजाइटी के ऊपर आपकी खिदमत में पेश की और आपको ये भी बताया कि आपने इस बीमारी से, ये बीमारी है बेसिकली, इस बीमारी से कैसे हैंडल करना है। और अगेन इस वीडियो में आपको दोबारा बताने लगा हूं कि आपने इस डिप्रेशन से किस तरह हैंडल करना है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। डिप्रेशन की जो सबसे बुनियादी चीज है वो ये है कि डिप्रेशन क्यों होता है। उसकी सबसे बेसिक वजह यह है कि अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं होता इंसान का। आज 90% आपकी जिंदगी में जो टेंशनें हैं, परेशानियां हैं, वो दूसरे लोगों की वजह से होंगी। दूसरे लोग आपकी जिंदगी में आके आपको डिस्टर्ब करते हैं, डिप्रेशन देते हैं, एंजाइटी देते हैं, स्ट्रेस देते हैं। आपने अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में दिया हुआ है। अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि आपको कोई कंट्रोल ना कर सके। और उसकी सबसे बेसिक चीज है कि जो काम आपका करने का दिल नहीं है किसी के लिए, उसमें स्ट्रेट अवे उसको कहें कि मैंने नहीं करना। आपके इख्तलाफ जनरेट होते हैं, कुछ भी होता है, उन चीजों को आपने फेस करना है। अगर आप किसी की बात के ऊपर नहीं करेंगे, किसी को ना कहेंगे और आगे से अगर आपके इख्तलाफ उस शख्स के साथ जनरेट होते हैं तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है किसी इंसान के कैरेक्टर को पहचानने का। जब आप हर इंसान की बात पे यस यस कहते रहेंगे और सब चीजें अच्छी चल रही होंगी, आप किसी के कैरेक्टर को नहीं पहचान सकते। आप उससे इख्तलाफ जनरेट करें, आप उसको ना कहें कि नहीं कर सकता मैं आपका ये काम, तब आपको पता लगेगा कि सामने वाले का कैरेक्टर क्या है, वो रिएक्ट किस तरह कर रहा है उस चीज के ऊपर। आपकी जिंदगी में लोग जो एक्चुअली में आपकी सिर्फ हाँ के और आपको कंट्रोल जब तक वो कर सकते हैं तब तक वो आपके साथ होते हैं। जिस दिन उनको पता लगेगा कि आप उनके कंट्रोल में नहीं है, वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। और ये आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। आपकी जान छुटती जाती है ऐसे लोगों के साथ। आज मैं देखता हूं कि ये सबसे जो आप कह लें कि हमारे माशरे की घटिया चीज है वो ये है पैसा। वकास की बीवी इसी वजह से उसको अकेला रहने कह रही थी कि उसको एक अलग घर चाहिए था, उसको अलग पैसे चाहिए थे, उसको अलग लग्जरी चाहिए थी। अगर किसी शख्स ने आपके पैसे लिए हुए, आपने किसी को पैसे देने हैं और आपका कारोबारी लेन देन है, तो दोनों साइड्स को मेरा ये मशवरा है कि थोड़ा सा सब्र, तहम्मुल और खुदा के ऊपर यकीन रखें। आप जो रिस्क आपकी जेब में जाना है वो किसी दूसरे के जेब में नहीं जा सकता। और अगर कोई बंदा आपके पैसे रोकता है, आपके साथ ज्यादती करता है, आपके साथ जुल्म करता है, आपके हक मारता है, तो आप अल्लाह पे छोड़ के देखें, वो इंसान कभी भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह सकता। ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरी एक्सपीरियंस है जिंदगी का जो मैं आपको बता रहा हूं। मत अपने ईमान को इस पैसे और इन दुनियावी चीजों के ऊपर खराब करें। जो आपका है वो आपका है, वो कोई नहीं ले सकता। और अगर किसी ने आपके पैसे मारे हैं, खाए हैं, ठीक है, वो जिंदगी में कभी सुकून से नहीं बैठ सकता, चाहे उसके दिमाग में कोई भी उसकी फलसफी चल रही हो।
राइट। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस देखता हूँ अपने ऑफिस के अंदर, लोग मुझे आते बताते हैं कि जी फलाने ने हमारे पैसे रोक लिए, फलाने ने हमारे पैसे रोक लिए, फलाना हमारा पैसा नहीं दे रहा। जब मैं उस बंदे से पूछता हूँ भाई क्यों नहीं दे रहे हो, कहता जी इसने मेरे साथ ये किया था तो मैंने भी इसके साथ ये किया, इसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ था तो मैंने इसके पैसे रोक लिए। और बाबा अगर आपको नुकसान हुआ है तो आपके नसीब में था वो नुकसान, ठीक। अगर उस बंदे की नीयत गलत नहीं है, आपको नुकसान देने की उसकी नीयत नहीं है, और आप फिर भी उसके पैसे रोक रहे हैं या आप उसके साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, उसका हक मार रहे हैं, तो ऐसे बंदे की डायरेक्ट मुकदमा खुदा लड़ता है और खुदा की सजा बड़ी बुरी होती है। खुदा की सजाओं से बचें मत, लोगों की जिंदगियां जीरन करें, और उसका एंड ये होता है जो वकास रजा के साथ हुआ। तो दोस्तों पॉइंट ये है कि इस डिप्रेशन को, एंजाइटी को आपने किस तरह हैंडल करना है। सबसे पहली चीज, जब भी आप डिप्रेस्ड हो, आप स्ट्रेस में हो, आप एंजाइटी में हो, और एंजाइटी, मैं खुद 2 साल एंजाइटी से गुजरा हूं, और जब मैं लोगों को बताता था लोग कहते थे यार हमें भी एंजाइटी है। अब एंजाइटी है क्या, डिप्रेशन है क्या, कि अपने माजी के ऊपर पछतावा करना, मुस्तकबिल की फिक्र करना और हाल में ना रहना। आप जो इस टाइम करंट सिचुएशन है उसमें आप जिंदा नहीं है, आप अपने मुस्तकबिल को सोच सोच के परेशान है और माजी को सोच सोच के पछतावा हो रहा है आपको। ये फीलिंग आपको एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है, आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स शुरू हो जाती हैं, और जब ये नेगेटिव थॉट्स जरूरत से ज्यादा बन जाएंगी तो खुदा ना खास्ता आपका भी इंजाम वही हो सकता है जो वकास रजा का हुआ। तो कुछ टिप्स, टेक्निक्स मैं आपको बताता हूं कि आपने इनको किस तरह हैंडल करना है। जब भी आप डिप्रेशन में हो, जब भी आप एंजाइटी में हो, आप लोगों से बात करें, अपने दोस्तों को इनवाइट करें अपने घर पे, आओ यार बैठे हैं, गपशप लगाएं, थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट हो। सबसे पहली चीज, उन लोगों के साथ बैठे जिन लोगों के साथ बैठना आपको अच्छा लगता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ये चीजें तब होती हैं जब आपका अल्लाह के ऊपर से ईमान खत्म हो जाता है, और अल्लाह की तरफ से ईमान इस वजह से खत्म हो जाता है कि जो आप नमाज पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली नमाज नहीं होती। खुदा से रिलेशन बिल्ड करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है नमाज, लेकिन जो आप नमाज पढ़ रहे हैं क्या वो वाकई वो नमाज है जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया हुआ है? ये सबसे पहले आपने देखना है कि जो आप नमाज पढ़ रहे हैं क्या वो वाकई वो नमाज है जो अल्लाह ने जिस नमाज का हुक्म दिया हुआ है। नमाज आपको बुराई से बचाती है, क्या आप बुराई से बच रहे हैं? आप बुराइयां भी कर रहे हैं, हराम भी खा रहे हैं, हराम कमा भी रहे हैं, जनाई, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, नशाई, चरसी, शराबी, सब कुछ आप, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप जैसी लोगों के घर आप तोड़ रहे हैं, आप लोगों के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, उनके हक मार रहे हैं। उसके बाद जैसी अजान होती है आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, मुंह पे मारता है फरिश्ता आपके। नमाज, हदीस उठा के देख लें, नमाज आपको बुराई से बचाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। और अगर वो नमाज जो आपको बुराई से नहीं बचा रही वो आपकी नमाज नहीं है। इस्लाम की तारीख में 2 तरह के लोग थे जो नमाजें भी पढ़ते थे, उम्रे भी करते थे, हज भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन इस्लाम की तशरीह गलत करते थे। एक वो लोग थे जो यजीद के साथ थे, और एक वो लोग थे जो इमाम हुसैन के साथ थे। जो 9 लाख लोग यजीद के साथ थे करबला के मैदान में, नमाजी वो भी थे, हाजी वो भी थे, उम्रे वो भी करते थे, लेकिन वो इस्लाम की तशरीह गलत करते थे, ठीक। जो 72 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे, नमाजी वो भी थे, उम्रे वो भी करते थे, हाजी वो भी थे, इस्लाम की तशरीह सही करते थे, हलाल और हराम में फर्क रखते थे। तो अब आपने ये देखना है कि आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं। आप वही नमाज पढ़ रहे हैं सब गलत काम करने के बाद आप नमाज पढ़ रहे हैं, या आप परहेजगारी, तकवा अपना के नमाज पढ़ रहे हैं जिसका एक्चुअली अल्लाह ने जिस नमाज का हुक्म दिया, आप वो नमाज पढ़ रहे हैं या आप ये वाली नमाज पढ़ रहे हैं, ये आपने फैसला करना है। तो जो नमाज अल्लाह को डायरेक्ट आपकी पसंद आ गई वो नमाज आपके ईमान को बढ़ाएगी, कोई और नमाज आपके ईमान को नहीं बढ़ाएगी। तो अल्लाह के ऊपर ईमान सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में। फिर आप एक्सरसाइज करें। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, आप ओवरऑल जो है अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करते हैं, जिसकी वजह से ये थॉट्स, ये नेगेटिव थॉट्स आपके जहन से थोड़े टाइम के लिए निकल जाती हैं और वो दोबारा एक्टिव होने में टाइम लेती हैं। और इस टाइम के दौरान आप पॉजिटिव चीजें सोच के अपने उन सॉल्यूशंस का हल निकालते हैं। फिर 4th थिंग एंड दैट इज कि जोर जोर से सांस लें। इस तरह जोर जोर से आप सांस लें। जितनी आप इस तरह इनहेल करेंगे और उसके बाद आप अपनी सांस को रिलीज करेंगे, आपकी ये चीज आपके डिप्रेशन, एंजाइटी को कंट्रोल करती है। एंड लास्ट थिंग एंड दैट इज डू व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू इन योर लाइफ। आपका जो दिल करता है जिंदगी में करने के लिए आप वो करें। घूमने का दिल कर रहा है घूमने चले जाएं, स्विमिंग करने का दिल कर रहा है स्विमिंग करने चले जाएं, दोस्तों के साथ उठने बैठने का दिल कर रहा है वो कर लें, फिल्म देखने का दिल कर रहा है वो कर लें। थोड़े टाइम के लिए अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए जो चीज आपको पसंद है वो आप करें। ये कुछ चीजें हैं जो आपके डिप्रेशन और एंजाइटी को कंट्रोल करती हैं, और यही चीजें इंसान को एक कैरेक्टर बिल्ड करने में हेल्प देती हैं। और वकास रजा की अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को कंट्रोल करने की, तो वो सबसे पहला काम क्या करता कि वो उस लड़की को डाइवोर्स दे देता। वो कहता जी ये पकड़े डाइवोर्स, जाए मेरी तरफ से अपनी जिंदगी में सुकून से गुजारे और मेरी जिंदगी में सुकून से मुझे गुजारने दे। अगर आपको ये चीज कबूल है कि मैं आपको अलग घर रह के दूंगा, अपने वालिदैन से अलग मैं रहूं, तो ये काम मैं नहीं कर सकता, तो लिहाजा मैं आपको डाइवोर्स देता हूं, आपका मेरे साथ गुजारा नहीं है, आप जाएं अपने अपने घर। ये होती है प्रैक्टिस, ये होता है एक कैरेक्टर कि आप इन चीजों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। और आखिर में मेरी
हर उस खातून से, उस लड़की से ये दरखास्त है कि अगर आपको लड़के के घर वालों के साथ नहीं रहना या उसके माँ बाप के साथ नहीं रहना, तो आप अनाथ आश्रम जाएं, वहां पे लड़के ढूंढें जो लावारिस हो, जिनका कोई घर बार ना हो, जिनके कोई माँ बाप ना हो, ताकि आपकी ये टेंशन परेशानी जो है वो खत्म हो जाए। ये होता है एक जिंदगी के प्रेशर को हैंडल करने का तरीका। और अगर आप ये कर गए, दैट मीन्स कि आप अपने इमोशंस के ऊपर बहुत हाईली कंट्रोल रखते हैं। लेकिन अगर आप ये ना कर गए तो फिर ये डिप्रेशन, एंजाइटी की जो लास्ट स्टेज है वो है जो वकास रज़ा ने अपने साथ की। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो समझते हैं सिर्फ आपके लिए तो सिर्फ इसको अपने तक ना रखें, इसको अपने सर्कल के अंदर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो जाए और वो अपनी लाइफ की प्रैक्टिस जो है वो उस तरह कर सकें जो चीज़ें मैंने आपको बताई। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।